वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। फ्रेंड्स, कैश एंड बैंक के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर उसका बैलेंस इंक्रीज होता है किसी भी रीजन से, मान लीजिए हमें पैसे मिलते हैं, ओके, तो बैंक का बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, एंड अगर बैंक का बैलेंस डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात है। ऑलराइट, सेम गोज विद कैश। कैश का बैलेंस अगर इंक्रीज तो डेबिट होता है, डिक्रीज तो क्रेडिट होता है। ये हमेशा से हमारे कमजोर कड़ी में रहा है, जिसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते थे। ऑलराइट, तो आज हम लोग स्पेसिफिकली सम नंबर 11 एंड 12 देखने वाले हैं, जो होंगे हमारे बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे। ऑलराइट, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, वैसे एकदम आसान है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री राजुल ट्रेडर्स। ऑलराइट, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दूंगा, सम नंबर 11 जर्नल एंट्रीज in the books of राजुल ट्रेडर्स। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहला, अप्रैल 1, ओपन द करंट अकाउंट बाय डिपोजिटिंग ₹30,000 इन देना बैंक। हमने फ्रेंड्स 30,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए। एकदम आराम से आप मुझे बताइए, यहाँ पे दो एस्पेक्ट, पहले तो कैश एंड बैंक आएंगे। फ्रेंड सिंपल सी बात है, कैश गया तो कैश क्रेडिट होगा, एंड बैंक में पैसे आए तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, सो बैंक विल बी डेबिटेड। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू कैश अकाउंट। Okay, if somebody wants to write down Dena Bank, I am absolutely fine with that. This is April 1. Next is April 3rd, sold goods of ₹2,000 and deposited the amount in bank. फ्रेंड्स, हमने गुड्स सेल किया और वो जो कुछ भी अमाउंट आया वो सीधा सीधा हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया। ध्यान यहाँ पे, हमने जो सेल किया, सेल करके जो पैसे आए वो सीधा बैंक में डिपॉजिट करवाया। फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ पे बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है, कैश का नहीं होता है। कैश पे कोई इफेक्ट ही नहीं है। वाई? बिकॉज हमने सीधे पैसे बैंक में डाल दिए, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सो थर्ड डेट को बैंक अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू सेल्स अकाउंट, इट इज ₹2,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। फिफ्थ, sold goods of ₹3,000 to Viral and deposited the check received in the bank. Okay friends, चेक मिल गया है। कहना इसे विरल के नाम का कुछ काम नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि पैसे मिल चुके हैं तो हम क्यों उसका नाम याद रखेंगे। एंड फ्रेंड्स, गुड सेल की है, चेक मिला है, ऑब्वियसली बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, सो बैंक डेबिट होगा एंड सेल्स क्रेडिट होगा। फिफ्थ डेट में फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट ₹3,000 and to sales account it is ₹3,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। 8th 1, बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स, इसको स्टार मार्क करके रखिए। ये मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ये ट्रांजैक्शन आएगा और हमें इसको अच्छे से ध्यान से आंसर देना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद मी। विड्रू फ्रॉम बैंक ₹300 फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस एंड 500 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, हमने बैंक से 300 और 500 रुपए विड्रॉ किए हैं। ध्यान, यहाँ पे बैंक से हमने 300 एंड 500 रुपीज विड्रॉ किए, कहना इसे 800 रुपीज डाउन हो गए बैंक के। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 8th डेट को क्या होगा? टू बैंक अकाउंट इट इज ₹800, जिसमें से ₹300 फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। मतलब क्या हुआ? हमने ऑफिस एक्सपेंस करने के लिए विड्रॉ किया है। ध्यान यहाँ पे सबका, हमने ऑफिस एक्सपेंस करने के लिए विड्रॉ किया है। क्या ऑफिस एक्सपेंस अभी हुआ है? क्या ऑफिस एक्सपेंस अभी हुआ है? आंसर इज नो। हमने सिर्फ ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है, तो कहना इसे अभी तो वो कैश बिजनेस में आ रहा है। 300 रुपए जो बैंक में से उठा है वो कैश बिजनेस में आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? कैश अकाउंट डेबिट ₹300। अब फ्रेंड्स देखिए, ₹500 हमने हाउस होल्ड के लिए विड्रॉ किए हैं। ₹500 किसके लिए विड्रॉ किए हैं? हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किए हैं। तो वो क्या लिख देंगे हम लोग? ड्रॉइंग्स लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट बात बताऊं, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। अभी हाउस होल्ड एक्सपेंस कहाँ हुआ है?
ऐसा तो कहीं दिया नहीं है कि हाउस होल्ड एक्सपेंस हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है। ऑलराइट, कहाँ हुआ है हाउस होल्ड एक्सपेंस? तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए एक बार विड्रॉ किया, बात खत्म। आप एक्सपेंस करते हो, नहीं करते हो, कहाँ करते हो, वो सब आपकी पर्सनल मैटर है। आप यहाँ से विड्रॉ कर गए, मैं तो ड्राइंग्स लिख दूंगा, मेरा काम खत्म हो गया। पता चल रहा है? सो यहाँ पे हम लोग फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस होने के बावजूद वी आर राइटिंग ड्राइंग्स, एंड ऑफिस एक्सपेंस के लिए उठाए हैं, तो आज तो सिर्फ कैश आ रहा है फ्रेंड्स, ऑफिस एक्सपेंस जब होगा तब देखा जाएगा। सो दिस वाज अ सुपर फैंटास्टिक ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, received a check of rupees 1000 from Kunal. See friends, check receive हुआ है तो बैंक तो डेबिट होगा ही, Kunal is the giver 10th date में। Let me write down, bank account debited 1000 and to Kunal account it is 1000 rupees. All right, चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए। 11th कैंसल है फ्रेंड्स, इसको देखना ही नहीं है आपको। 15 नंबर, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2000 टू जवंतिका फॉर कैश। ओके, डिपॉजिटेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन द बैंक। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, मैंने सेल्स टोटल कितना किया हुआ है, 2000 रुपीज का किया है, जिसमें से आधा अमाउंट, जिसमें से आधा, आधा मतलब कितना, 1000 रुपए का अमाउंट हमने कहाँ पे डिपॉजिट करवाया, बैंक में। ओके, और बाकी का आधा कहाँ पे रहा होगा, कहना इसे कैश में, कहना इसे बैंक का बैलेंस इंक्रीज, कैश का बैलेंस इंक्रीज, ये दोनों डेबिट होंगे, एंड सेल्स तो फ्रेंड्स क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। लेट मी राइट डाउन 15th डेट पे, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, एंड टू सेल्स अकाउंट इट इज 2000 रुपीज। इज इट डन फ्रेंड्स? ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 18 नंबर, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 150। फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 150 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 350 बाय चेक। चेक का मतलब साफ है, बैंक से पैसे डाउन हुए हैं कितने, 150 प्लस 350, कैन आई से टोटल 500। लेट मी राइट डाउन दिस वे, कुछ भी हो जाए, बैंक से तो 500 रुपए गए, सो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा 500 रुपीज, बट 150 लाइफ इंश्योरेंस के थे और 350 फायर इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, पता है ना, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस हुआ। एंड फायर इंश्योरेंस के लिए यस वी कैन राइट डाउन फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और यू कैन इवन राइट डाउन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 20 पे, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 4000 फ्रॉम न्यू ट्रेडर्स एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। फ्रेंड्स, कहना इसे न्यू ट्रेडर के नाम का कुछ काम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट चेक से कर दिया है। ऑलराइट, 4000 रुपए का फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया है, तो 20 नंबर की डेट को कहना ही राइट डाउन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज, एंड टू क्या कर देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट क्रेडिट, इट इज 4000 रुपीज। नेक्स्ट 22, received a check of rupees 100 for dividend, personal dividend which was deposited in the bank। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, चेक रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है ये भी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज कन्फर्म, लेकिन क्रेडिट क्या होगा पता है, टू योर सरप्राइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, आपको जो डिविडेंड मिला है वो आपके पर्सनल शेयर्स पे मिला है, कहना ही से फ्रेंड्स दिस इज योर पर्सनल इनकम, यू आर ब्रिंगिंग इट टू बिजनेस। ये आपका पर्सनल इनकम है, आप बिजनेस में लेके आते हो, तो पर्सनल कोई भी फंड्स अगर बिजनेस में आते हैं तो आई यूज टू रिकॉर्ड इट एज अ कैपिटल। पता चल रहा है फ्रेंड्स? सो नोबडी विल राइट इट एज अ डिविडेंड, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर था, पर्सनल इनकम था, यू ब्रॉट इट इनटू द बिजनेस। ऑलराइट, व्हाट्स नेक्स्ट, received a check of rupees 1500 as dividend on business investment। all right, चेक मिला है तो पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 25, ध्यान यहाँ पे सबका, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज, और ये बिजनेस का ही डिविडेंड है, सो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, चलिए 25 के बाद 30, बैंक डेबिटेड 20 फॉर बैंक चार्जेस। फ्रेंड्स, ये चेक्स नहीं है, ये चार्जेस है। ऑलराइट, सो बैंक डेबिटेड रुपीज 20 फॉर बैंक चार्जेस। ऑलराइट, अब देखिए बैंक ने बैंक चार्जेस लगाया तो ऑब्वियसली बैंक वाले हमारे बैलेंस से वो पैसे कट कर देंगे। सो 28th डेट को
बैंक से पैसे जाएंगे एंड बैंक चार्जेस इज अवर एक्सपेंस, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट. Let me check the amount. Amount is 20 rupees. All right. Next transaction is on 30. Last for this sum. Bank credited rupees 100 for interest. फ्रेंड्स बैंक क्रेडिटेड मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया. अब बैंक अगर हमें इंटरेस्ट देती है तो कहने से हमारा बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. बैंक का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा 100 रुपए. तो कैन आई राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट. ये हमारे लिए इनकम है. इनकम है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन. हम लोग और एक सम बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे ही करने वाले हैं. प्लीज कम ऑन टू सम नंबर 12. चलिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ऋत्विक. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सम नंबर 12 में जर्नल एंट्रीज in the books of Rutvik. All right, चलिए कहां से शुरुआत करेंगे? जुलाई 1. ओपन एन अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 10,000. हमने बैंक में रुपए डिपॉजिट करवाए. फ्रेंड्स, दिस इज मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन. बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ और कैश गया. तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 rupees and to cash account it is 10,000 rupees. All right, चलिए उसके बाद क्या आता है? जुलाई 5. received a check of rupees 1,000 from Rupesh which was deposited in the bank. It's okay, चेक रिसीव हुआ है तो बैंक तो डेबिट होने ही वाला है. बैंक का बैलेंस इंक्रीज होने वाला है एंड रुपेश से मिला है. So friends, bank account debit 1,000 rupees and to Rupesh account it is 1,000 rupees. 5th date थी वो. अब 7th received a check again 1,500 from Ruby. Okay friends, सेम होगा. बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 का चेक मिला है और रूबी से ये चेक मिला है. सो रूबी अकाउंट, रूबी इज द कीवर ऑफ द चेक, सो रूबी अकाउंट क्रेडिट. फ्रेंड्स, 8th इज डिलीटेड, नहीं देखना है उसको. 10 चेक कीजिए. अगेन सेल ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 टू रूपांग. रिसीव्ड अ चेक फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट व्हिच वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक. आई वुड लाइक टू टेक यू ऑल टू द वर्किंग नोट. 10th डेट में हमने सेल्स किया है रूपांग को. इट इज रुपीज 12,000. 12,000 में से उसने हमें हाफ अमाउंट, हाफ यानी कितना? 6,000 का चेक दिया है. चेक मतलब बैंक. बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. एंड बाकी का जो 6,000 रुपया है वो किस में जाएगा? हम लोग उसका नाम याद रखेंगे क्योंकि उतना पैसा नहीं आया है. रूपांक से रिसीवेबल है. फ्रेंड्स, रिसीवेबल पैसा अगर किसी से भी है तो वो हमेशा डेबिट होगा एंड पेएबल है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा. ऑलराइट, सो ये डेबिट होने वाला है एंड सामने सेल्स क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज, रूपांग अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज एंड टू क्या कर देंगे हम लोग? सेल्स अकाउंट क्रेडिट. फ्रेंड्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट फॉर मेकिंग वर्किंग नोट. फ्रेंड्स, सेल्स जितना दिया है 2 पार्ट्स कर दिए. बैंक में यानी कि चेक है और बाकी का रूपांग में. ऑलराइट, चलिए 10 के बाद क्या होगा? 12. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 फ्रॉम रूपकला एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक. फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सेम स्टाइल है. लेट्स मेक द वर्किंग नोट. Purchase of the goods of rupees 8,000 from Rupkala, half of the amount यानी 4,000 रुपए कहना इसे बैंक से पे किए, पे यानी क्रेडिट. एंड बाकी का जो 4,000 का अमाउंट है वो रूपकला का पेंडिंग अमाउंट है. पेंडिंग मतलब वो भी पेएबल है. पेएबल हमेशा क्रेडिट होता है फ्रेंड्स. परचेज ऑलवेज डेबिट होता है. जर्नल एंट्री इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू. परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 4,000 and to Rupkala account it is 4,000. All right, चलिए next one. Withdrew from bank by check rupees 200 for household expense and 800 for office expense. Friends, आया वही वाला transaction
मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट आपको हर एक सम में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए 200 और 800 पहले तो 1000 रुपया हमने बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो कैन आई राइट डाउन 15th में टू बैंक अकाउंट। एक बात तो श्योर है कि हमारा 1000 रुपए का बैलेंस डाउन हो चुका है, जिसमें से फ्रेंड्स 200 फॉर हाउस होल्ड, तो कैन आई से ड्राइंग्स लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 200 एंड 800 ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किए हैं। अभी तक ऑफिस एक्सपेंस हुआ नहीं है। फ्रेंड्स रिमेंबर वन मोर टाइम, आई एम मेकिंग इट क्लियर, किसी भी काम के लिए अगर अपने पैसे विड्रॉ किए और वो काम अभी तक नहीं हुआ है तो अभी तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ कैश में ही लिखेंगे। ऑलराइट, एंड घर के लिए अगर कुछ विड्रॉ किया है तो उसको तो इमीडिएटली हम लोग ड्राइंग्स में लिख देंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आई होप यू अंडरस्टैंड, 250 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 350 बाय चेक। सो टोटल 600 रुपए बैंक से गए। 18 नंबर, टू बैंक 600 रुपीज, इसमें 250 रुपीज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड 350 रुपीज फायर इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत बार आ चुके ऐसे ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, बैंक सैंक्शनड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 20,000, कैन आई से 20 नंबर, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, बैंक ने सिर्फ अभी तक परमिट किया है कि आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, हमने कहाँ लिया है अभी तक। हम जब तक वो फैसिलिटी लेते नहीं है तब तक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा। bought traveler's check of rupees 2000 for grandmother's pilgrimage। फ्रेंड्स, grandmother पर्सनल होता है, ठीक है, सो ड्राइंग्स में जाएगा फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स, इन शॉर्ट हम लोगों ने 2000 रुपए निकाल के ग्रैंडमदर का एक ट्रैवलर्स चेक बनाया। इट इज जस्ट अ मोड ऑफ पेमेंट, चिंता मत कीजिए। जैसे डेबिट कार्ड में नहीं हम लोग पैसे लोड करते हैं, ऐसे पहले के टाइम पे ट्रैवलर्स चेक हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, 2000 रुपए हमने इन शॉर्ट पर्सनल यूसेज के लिए विड्रॉ किए 25th डेट को। कैन आई राइट डाउन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज एंड टू बैंक से पैसे गए। फ्रेंड्स रिमेंबर, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए, अब आप यूज क्या करते हो, कब करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 30, बैंक has credited interest of rupees 150 and bank charges of 50। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, 30 नंबर में मैं इसमें ए और बी ऐसे दो ट्रांजैक्शन लिखूंगा। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो क्या नहीं सर, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा 150 रुपीज एंड टू बैंक इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट 150 रुपीज, एंड बैंक ने चार्जेस भी लिए हैं 50 रुपीज। फ्रेंड्स, चार्जेस यानी बैंक से बैलेंस कम होगा 50 rupees and bank charges is our expense, so bank charges account debited। all right, okay, so this was a very simple very normal example, अपने आराम से इसे खत्म कर सकते हैं। all right, thank you so much friends।